Spoilers, spoilers, spoilers. I don't like it. I avoid. But spoilers like me, I can't avoid. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रैक द शो। सो हीरोपंती 2 जैसे जहर के बाद एक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है जो एंटीडोट की तरह काम कर सकती है। पर लेकिन मार्वल की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेके पहले इतनी सारी फैन थ्योरीज के स्पॉयलर्स आ चुके थे, ऊपर से फिर मार्वल ही अलग अलग स्पॉयलर्स दिए जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या ही करें। हम बताओ, 2 ऑफिशियल ट्रेलर्स और दर्जनों टीवी स्पॉट्स और क्लिप्स। हाँ, ये समझ आता है कि सब कुछ मूवी के प्रमोशन के लिए ही हो रहा है, लेकिन इतना भी क्या है यार, एक ही चीज दिखाते हैं मूवी बार 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 बार। समझ आता है कि मूवी खतरनाक होने वाली है, और ये चीज तो ट्रेलर 2 को देखकर ही समझ आ गई थी कि मूवी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पर इतना भी क्या है कि लोगों को पकाए दो एक ही चीज दिखा के, तो थिएटर में जाके देख लेंगे ना। जब इसका ट्रेलर 2 रिलीज हुआ था तब मूवी के लिए प्रिडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस और स्पेकुलेशंस भर भर के थी, और एक मूवी को प्रिडिक्ट करने का मजा तभी आता है जब उसकी प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो, के दिमाग लगाना पड़े। हाँ भाई, क्या हो सकता है पिक्चर में और कैसे होगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर अभी भी वही चीज़ है, वही बज़ है, लेकिन वो चीज़ थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इन लोगों ने प्रमोशन के नाम पे जो ये स्पॉयलर्स की बरसात करी है ना हमारे लिए, उससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ये चीज़ प्रिडिक्ट करना कि मूवी में क्या होगा। यार इतना भी नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए अपने आप को यार, क्या ये तो तुम लोग अपने ही गेम को बर्बाद कर रहे हो। व्हाट इज दिस? बट सिंस दिस इज अ हॉट टॉपिक, तो इसके बारे में बात करना तो बनता ही है, और जितने भी स्पेकुलेशंस हैं और प्रेडिक्शंस हैं वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो रही है बस 3 दिनों में, और इस मूवी में बात करने के लिए इतना कुछ है कि 3 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, बट फिर भी बहुत ही प्रिसाइसली हमने हर एक पॉइंट को कवर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कि व्हाई इज डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीमिंग सो मच। तो ट्रेलर्स और टीवी स्पोर्ट्स में एक चीज दिखाई गई है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज फेसिंग सम नाइटमेयर इश्यूज, कि उनको एक ही नाइटमेयर बार बार आ रहा है, जिसमें एक बर्बाद सैंक्टम सेंक्टोरम है, और जब वो सैंक्टम सेंक्टोरम खुलता है तो कोई सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, पता नहीं कहाँ भगवान जाने। बट सारी चीजें जैसे प्रेजेंट करी गई हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ फेक भी है और बहुत कुछ रियल भी, तो उन सब में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को हम सैंक्टम सेंक्टोरम में जाते देखते तो हैं, पर वो कौन जा रहा है और वो कैसे जा रहा है, कौन सा डॉक्टर स्ट्रेंज कौन सा वेरिएंट जा रहा है और वो किस तरफ जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आता। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मार्वल के ट्रेलर होते हैं उन पे विश्वास करना तो कभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा कुछ दिखा दिया जाता है जो पिक्चर में होता ही नहीं है, एंड फिर वही डिसअपॉइंटमेंट होती है और कुछ नहीं। और ट्रेलर में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक चीज़ को कहते हैं कि एवरी नाइट आई ड्रीम द सेम ड्रीम। तो ये ऐसे क्यों है कि ड्रीम्स रेपिटेटिव हैं। तो हमने नो वे होम में एंडिंग में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब कुछ ठीक कर दिया था, बट फिर भी हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो वो वही चीज़ होगी जो अब हो रही है डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ में नो वे होम की वजह से। बट ये चीज़ भी है कि जो शुरुआत से लेकर अब तक हुआ उसकी वजह से भी ये सब हो सकता है, क्योंकि कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी की बात तो मानी नहीं, तो क्या पता ये सब उसी की वजह से हो रहा हो, क्या पता इसी की वजह से सारे ड्रीम्स आ रहे हो। और इसका मतलब ये है कि जितने भी ड्रीम्स आ रहे हैं वो सारे सच होने वाले हैं। सपना सच होना, जैसे जिसको कहते हैं इंडिया में अंधविश्वास। तो ये सारे सपने सच होते हैं नहीं, ये तो हमको मूवी देखकर ही पता चलेगा, बट फिर भी हम स्पेकुलेट तो कर ही सकते हैं कि जितने भी सपने हैं ये कुछ और हो, और जो दिखाया जा रहा है ट्रेलर में वो अलग से होगा। हो सकता है ना कि ये सारे ड्रीम्स उनको ऐसे दिखाए गए हो कि ये सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन ये ड्रीम्स ना हो, ड्रीम्स कुछ और हो और ये मूवी में रियली हो रहा हो। एक और पॉइंट आता है निकल के सामने वांडा के बारे में कि व्हाई इज वांडा लाइक दिस। तो वांडा विजन से लेकर अब तक जितना भी कैरेक्टर आर्क रहा है वांडा का, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अनप्रिडिक्टेबल सा रहा है। वो कभी भी कुछ भी कर देती है। अब जैसे कि वो एंड में, जो वांडा विजन के एंड में उसको दिखाया गया कि डार्क वर्ल्ड पढ़ते हुए, वो क्या पता अपने दोनों बच्चों के लिए पढ़ रही हो, बिली और थॉमस के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और क्या पता वो रियली में डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर रही हो मूवी में, और उसको भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही अपना कोई इविल वर्जन मिल जाता है। तो क्या पता वांडा को भी अपना एक इविल वर्जन मिल गया डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, और वो उससे फाइट करने में बिजी हो, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इविल वर्जन से फाइट करने में बिजी हो, या फिर जो वांडा की इविल वर्जन है वही सारी चीज़ें कर रही हो, जैसे कि हमको एंड में दिखाया ही था उसके कि वो डार्क वर्ल्ड पढ़ रही है और बिली और थॉमस को ढूंढ रही है। क्या पता वो उन दोनों के लिए ये सब कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेट्स जस्ट नॉट स्पेकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेलर्स। इतनी देर से मैं कर क्या रहा था, क्योंकि कई क्लिप्स में हमको ऐसे दिखाया कि वांडा इज फाइटिंग हर सेल्फ, बट कई क्लिप्स में हमको ऐसे दिखाया कि वांडा इज फाइटिंग विद वॉन्ग, किसी और के साथ फाइट कर रही हो। क्या पता वो वॉन्ग के साथ अपने ही इविल वर्जन के साथ फाइट कर रही हो, हू नोस।
किसी को कुछ नहीं पता ना इस बारे में, क्या पता वो डॉक्टर स्ट्रेंज के इविल वर्जन से फाइट कर रही हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं और जो कि हम चाहते हैं कि हो, बट अगर वो ना हुई तो क्या होगा, सोचने वाली बात ही तो ये है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुके हैं, क्योंकि ट्रेलर में हमको दिखाया गया कि उनका एक ज़ॉम्बी वर्जन भी है, जिसको देख के बॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और डर तो कोई भी जाएगा, वो दिखाया ऐसे तरीके से गया है। पर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मर गए हैं, वो एक आत्मा है जो इधर उधर बॉडीज में ट्रांसफ़र हो रही है और लड़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया गया वो तो ऐसे ही लग रहा है। जो क्या पता ये उनका एक अलग से वर्जन भी हो सकता है, ज़ॉम्बी का वर्जन, जैसे कि हमको व्हाट इफ में दिखाया गया एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स में था, तो क्या पता वो ज़ॉम्बी वो वहाँ से आया हो, है ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही बुलाया हो अपनी हेल्प करने के लिए। और फिर इस मूवी में इल्यूमिनाटी भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं कि वो भी अपीयर करने वाले हैं, और इसके कुछ 5-6 मेंबर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, और वो थॉमस एक्जेवियर हो गया, और एक और है मेरे ख्याल से ब्लैक पैंथर। हाँ, एक ब्लैक पैंथर भी है। तो ये 4-5 का ग्रुप है जो कि इल्यूमिनाटी हैं और ये वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं छुप के बेसिकली। तो ये ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे ये 4 या 5 डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेते हैं, अपनी कस्टडी में ले आते हैं, उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए ऑब्वियसली। और फिर हमको कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी दिखाई गई है, और मेरे ख्याल से कैप्टन ब्रिटेन है या फिर कैप्टन अमेरिका, क्योंकि जो शील्ड थी उस पर तो ब्रिटेन का साइन था, कैप्टन अमेरिका वाले जो ब्रिटेन वाला है, अमेरिका का नहीं था, ब्रिटेन का था, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग लगता है। और फिर हमको डॉक्टर चार्ल्स एक्जेवियर की भी आवाज़ सुनने को मिलती है, और ये चीज़ तो सबने नोटिस ऑब्वियसली कर ही ली होगी, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या वो हेल्प करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज की, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे लड़ेंगे अपने आप को छुड़वाने के लिए वांडा की हेल्प से। तो फिर एक फाइनल बट नॉट सो फाइनल पॉइंट ये आता है कि हाउ मेनी वेरिएंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा कैन बी सी इन दिस मूवी। तो देखो, वांडा के अभी तक जितने दिखाए गए हैं वो तो 2 ही हैं ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट्स में, बट जितने डॉक्टर स्ट्रेंज के हैं वो 4 हैं टोटल, जितने अभी तक मैंने नोटिस किए, शायद आपने भी किए होंगे, जिनमें से हैं। तो पहला आता है डॉक्टर सुपीरियर स्ट्रेंज या फिर सुपीरियर स्ट्रेंज, जो कि ट्रेलर्स के हिसाब से जितना भी हमने देखा तो यही लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ही कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, और अगर नहीं भी कर रहा हो तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, हम उसको बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के एक ही वर्जन दिखाया गया जो कि बुरा है, और जो कि दूसरे नंबर पे आता है वो है डॉक्टर का ईविल वर्जन, यानी कि ईविल स्ट्रेंज। तो ईविल स्ट्रेंज से तो हमको यही पता चलता है कि वो बुरा है, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसी से लड़ रहे हैं, और वो थोड़ा सा मेरे को ऐसे पावरफुल भी लग रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज से, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है ना मुँह पे, वो दिखता है कि हाँ मैं तेरा बाप हूँ और मेरे से लड़ने की औकात नहीं है तेरी। तो फिर शायद जितना भी स्ट्रगल डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे हैं हमको ट्रेलर्स में जैसे दिखाया गया है, वो उसी डॉक्टर के ईविल वर्जन को रोकने के लिए कर रहे हैं, और वांडा के पास भी वो इसीलिए गए हैं ताकि वो हेल्प कर सके ईविल स्ट्रेंज को रोकने में। तो फिर एक और वर्जन आता है हमारा निकल के, जो कि है ज़ॉम्बी वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। और हमने मार्वल के व्हाट इफ में देखा ही था कि एक ज़ॉम्बी वाला यूनिवर्स भी है जिसमें सारे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं एक वायरस के इफेक्ट से। तो फिर क्या पता ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही बुलाया हो यहाँ इस वाले यूनिवर्स में अपनी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे पावरफुल लग रहा है सारे वर्जन से, जितने भी अच्छे वर्जन हैं उनसे थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है कि ये थोड़ी हेल्प कर देगा उनकी हाँ हराने में उनको, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लैक मैजिक में ऐसे इन्वॉल्व लग रहा है मेरे को। और जैसे कि उनको व्हाट इफ में दिखाया था कि वो तो मर जाते हैं उसमें, वो सारे जितने भी वर्जन होते हैं ज़ॉम्बी वाले, पर ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ये कुछ भी कर सकता है, लेट्स सी क्या होता है। तो फिर एक फाइनल वेरिएंट है जो कि मैंने नोटिस किया कि वो फाइनल भी हो सकता है, पता नहीं कितने हो, वो है नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके पास कोई पावर वगैरह है नहीं, जो कि अपनी लाइफ बिल्कुल एकदम चिल जी रहा है, और जिसकी लाइफ में पछड़े हैं नहीं ऐसे से मल्टीवर्स वाले। और यही चीज़ हमको थोड़ा सा ट्रेलर्स में भी दिखाई गई है कि वो कैसे एक नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकता है एक अल्टरनेट रियलिटी में। तो ये मेरे को वही वाला थोड़ा सा नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज मैंने इसको अपना टर्म दिया है। तो जितने मैंने मेंशन करे सिर्फ उतने ही नहीं, और भी वर्जन ऐसे हैं जो कि हमको देखने को मिल सकते हैं मूवी में, और हम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी सारे वर्जन आ जाएं। तो बस 3 दिन ही बचे हैं, लेट्स जस्ट सी क्या होता है, थोड़ा सा और वेट करना है, वैसे भी इतना कर ही लिया तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, इतनी एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली हो ही रही है मेरे को भी पिक्चर देखने के लिए, लेट्स जस्ट सी क्या होता है। और अभी तक तो यही कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें विलन होने कौन वाला है, ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज, ईविल वांडा या फिर शुमा गोरास, जिसके लिए रूमर्स भी आए थे बहुत सारे, और जिसके बारे में अभी तक 1 इंच भी डिटेल लीक नहीं होने दी मार्वल वालों ने, क्या बात है वेरी गुड। और एक अमेरिका शेविस भी है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, पर जिन्होंने रिसर्च करी है थोड़ी सी उनको पता होगा कि अमेरिका शेविस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रियलिटी टू रियलिटी ब्रेक कर सकती है, और एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जा सकती है पंचेज मार के।
स्टार होल्स बना के वो जा सकते हैं एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसी की हेल्प ले रहे हैं जंप करने में रियलिटी टू रियलिटी। तो उसका भी करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे उसको भी स्टैंड अलोन मूवी और एक पूरा अपना सीरीज़ भी मिल सकती है, कुछ पता नहीं है। तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करेक्टर है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। सो लेट्स जस्ट रैप इट अप और इस वीडियो को यहीं भी एंड करते हैं और वेट करते हैं और 3 दिन का देखते हैं मूवी में क्या होता है। बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं और एंटिसिपेशन हैं जिसको मैंने अवॉइड किया है। मैंने तो अभी जो टीवी स्पॉट्स थे और जो क्लिप्स आई थी वो भी अभी ही देखी है वीडियो बनाने के लिए, उससे पहले तो मैंने देखी भी नहीं थी क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स थे और मैं नहीं चाहता था कि एंड गेम की तरह ये भी स्पॉइल हो जाए। एंड गेम तो स्पॉइल हो गई थी, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ अवॉइड किया है और मैं वेट में हूँ 3 दिनों की कि कैसे ये 3 दिन निकले और मैं पिक्चर देख कर आऊँ। थैंक्स अगर आपने ये वीडियो देखी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करके आप बताना कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, देखने जाओगे या नहीं जाओगे। और वो रेड बटन दिख रहा है ना नीचे, उसको क्लिक करके ग्रे कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक्स और शेयर भी कर देना अगर करना चाहते हो तो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप एन्जॉइंग एंड stay connected.